हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। हाउ आर यू ऑल। सो 2 घंटे की लॉन्ग जर्नी करके हम लोग आ गए आई हॉस्पिटल। फिर से डॉक्टर को दिखाने में भी आज मेरा लेज़र ट्रीटमेंट होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं डॉक्टर से मिलने का। अभी डॉक्टर से हम लोग मिलने के बाद में जो दूसरे डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे, तब फिर आगे का प्रोसेस पता चलेगा। तब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, अभी मैं हूँ कार में और हम लोग जा रहे हैं अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराने। और डॉक्टर ऋषभ के क्लिनिक से हम लोग निकल आए हैं और मैंने आँखें इसलिए बंद की हुई हैं क्योंकि मुझे आई ड्रॉप पड़ा हुआ है रेटिना डायलेशन करने के लिए। जो आई ड्रॉप डाला जाता है उस ऑलमोस्ट जितने भी आइज़ चेकअप होते हैं उसके पहले रेटिना डायलेशन ज़रूरी होता है। तो वहीं उन्होंने डाल दिया था। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जब जाओगे तो आपको सडन जो डॉक्टर का स्लॉट है वो मिल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ डायलेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो हम लोग वहाँ पहुँच के मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए अभी त्रिनेत्र एडवांस आई केयर सेंटर। डॉक्टर ऋषभ गौर ने यहाँ भेजा हम लोगों को क्योंकि जो मेरी रेटिना का जो चेकअप वगैरह होगा वो यहीं पे एक मैम है, वहीं करेंगी। और उसके बाद लेज़र होगा या नहीं होगा तब कंफर्म होगा। अगर उनको लगेगा लेज़र करना है तो वो करेंगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगी। और अभी मेरी आँखों में मेडिसिन पड़ी है तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए, मैं अभी हॉस्पिटल में जाने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ। त्रिनेत्र आई सेंटर पहुंचने के बाद मुझे फिर से ड्रॉप डाली गई जिससे मेरा डायलेशन थोड़ा सा और प्रॉपर हो जाए। फिर उसके बाद में मुझे 10 से 15 मिनट के बाद मेरा विजन टेस्ट के लिए बुलाया गया, जो मशीन के थ्रू भी हुआ था और मैनुअली भी हुआ था, जिससे कि आपको चश्मा लगा के बैठाते हैं और आपको वर्ड्स क्लियर समझने होते हैं। वो हुआ। उसके बाद में फिर मुझे डॉक्टर के पास भेजा गया था। A few hours later. हेलो गाइस। ओके, सो मेरा लेज़र हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और मुझे ना, कौन कहता है भाई लेज़र ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता। आई स्वेयर मुझे पेन फील हुआ है। और हालांकि जो है वहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट होने से तुरंत पहले ड्रॉप्स आपकी आँख में डाली जाती हैं। ड्रॉप डालने के बाद में मे भी शायद आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी नम पड़ जाती हैं, उसके बाद ही वो लेज़र करते हैं। और मैम मेरा लेज़र कर रही थी, उन्होंने ये बताया था कि आपको हल्का सा पेन फील हो सकता है। और मुझसे पहले एक 90 इयर्स के बाबा जी गए हुए थे, उनका थ्रू आउट द लेज़र ट्रीटमेंट उन्होंने मतलब उफ तक नहीं करी। तो वही मैंने अपने माइंड में रख रखा था कि मुझे मतलब अगर वो 90 साल के होके उन्होंने ऐसा पेन बेयर कर लिया तो मुझे भी करना है, मुझे मतलब गिव अप नहीं करना है। तो मैं बार बार अपने आप को मोटिवेट कर रही थी और मैं हैंडल पे हाथ मार रही थी चेयर के कि नहीं यार, मैं अगर मतलब गिव अप कर जाऊंगी तो फिर जो बाहर बैठा हुआ बंदा मेरे लिए वेट कर रहा है उसके लिए भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और यही बस था। और बाकी जो जिन्होंने मेरा लेज़र किया उनका नाम है डॉक्टर शिरीन मिश्रा पांडे। आई थिंक वो शादी के पहले मिश्रा रही होंगी, अब वो पांडे हैं। तो वो दोनों ही सरनेम लगाती हैं अपने, और वो त्रिनेत्र में बैठती हैं। बट शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। बहुत ही स्वीट है, मतलब उनके अंदर डॉक्टर्स वाला ऐसा कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो डॉक्टर है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और 5-5 मिनट का हर बारी मुझे ब्रेक दे रही थी। यू विल टेक ब्रेक, यू विल टेक ब्रेक। मतलब मुझे बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि नहीं यू आर अ पेशेंट। मुझे यही लग रहा था कि कोई मेरा फ्रेंड मेरे पास में खड़ा हुआ है, मुझे सपोर्ट कर रहा है और मेरा लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है। तो लेज़र में पेन होता है, माइनर से पेन होता है, बट पेन होता है। में जो आ जाओ उसके बाद में जो रिएक्शंस होते हैं आपके आइज़ पे, रिएक्शंस ये होते हैं कि आप लेज़र करा के आओगे, उसके बाद फिर आप
कि आँखों में इतनी हार्श लाइटिंग आती है ना, लेज़र रेज़ आती हैं कि आपको कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद, मतलब सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ ब्लैक ब्लैक होगा। उसके बाद थोड़े कुछ सेकंड्स के बाद आपको दिखना चालू होगा, वो भी हल्का हल्का सा ऐसे। जब आप ब्लिंक करोगे तब लगेगा वो लाइट आपकी आंखों के सामने आ रही है। उसके बाद में क्या होता है ना, जब आप जैसे ही सन के एक्सपोजर में जाते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा। उसकी वजह से मुझे बहुत गंदा वाला हेडेक चालू हुआ था, तो वहाँ पे भी मैम ने मुझे मेडिसिन दी थी और रास्ते में भी मैंने मेडिसिन खाई थी। 2 मेडिसिन जब मैंने बैक टू बैक खाई है तब मेरा जो हेडेक है, वैसे भी मुझे माइग्रेन का बहुत गंदा वाला पेन होता है, तो वो मेरा बंद हुआ था। उसके बाद में घर आने के बाद में उन्होंने पानी वानी से कोई भी मुझे मतलब नहीं बताया था कि अवॉइड करना है पानी या फिर कुछ, तो मैंने अच्छे से फेस वॉश किया। फिर मैं लेट गई, रात हो गई थी लौट के आने में, फिर मैं सो गई। सुबह उठने के बाद में मेरी आँखों में जो स्वेलिंग आई है, फिर वो 7 से 8 दिन रही है। 11 तारीख को मैंने कराया था और 20-22 तारीख तक वो स्वेलिंग मेरे आँखों में रही है, वो हेडेक मुझे रहा है। फिर मैंने मैम को कॉल करके पूछा कि मैम हेडेक नहीं जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक मेडिसिन बताई, आई ड्रॉप बताई, मैंने वो डाली है, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मुझे फ़ील हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आप कहोगे लेज़र ट्रीटमेंट और ICL सर्जरी को लेके कोई भी प्रॉपर वीडियो, तो मैं बना दूँगी। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। और भाई तुम लोग सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट करो। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं इतने प्रॉब्लम में रहने के बावजूद भी वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, उस पे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, स्टाइल विद साक्षी 21 मेरा हैंडल है। और अभी यहाँ पे भी फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलो फिर मैं मिलती हूँ तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय।